अनुपात समानुपात। बड़ो लिखो बड़ो। मैं तुम तो कहीं दूर जाओ। सर हाँ कृपया करके थोड़ा बड़ा लिखेंगे। हाँ लिखेंगे। देखो अब पहले समझना है अनुपात समानुपात क्या है। जैसे कि ये लिखा है A अनुपात B, ठीक है। क्या लिखा है A अनुपात B, और ये कितना है, मान लो 4:5। बड़ो लिख लो भैया कतई। सही है, कितना है, सही है। ना देख है जब ना देख लो ना फिर पढ़ाई ना दिखाए थोड़ा बड़ो लिखो। ये लिखा है A अनुपात B 4:5, सही है। अब मान लो ये लिखा है B अनुपात C, ये कितना है 5:6, ठीक है। सही है ठीक है। अब ये हो गया A अनुपात B बराबर है 4:5, B अनुपात C बराबर 5:6। तो हमें यहाँ से निकालना है A अनुपात B अनुपात C का मान, मतलब जी। सही है। तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। पहले तो इसके 4-5 तरीके बताएंगे कैसे करके करना है। इसमें बीच में क्या चीज है, B है ना जी। अगर B का मान सेम हो जाए, यहाँ देखो B पे खत्म, यहाँ B से शुरू है, यहाँ B पर खत्म, यहाँ B से शुरू। तो अगर B का मान सेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे B का मान 5 है, इधर भी 5 और यहाँ भी 5 है, 4:5 तो ये बन जाएगा 4:5:6। बताओ कोई दिक्कत नहीं। आया समझ हां वो या नहीं आया? आ गया। आ गया। उससे मतलब चलेगा ना, तो जूम वगैरह कर लिया करो पहले से। वो कर दिया। जूम कर दी हमने। तो यार थोड़ा कम कर दो। जैसे अब ये लिखा है A अनुपात B अनुपात, ये लिखा है 1:2, ये लिखा है 4:3। तो हमें यहाँ से निकालना है A अनुपात B अनुपात C। इनके सबके मेथड बताएंगे भी, लेकिन ये सरल मेथड बता रहे हैं। अभी और भी मेथड बताएंगे कैसे निकलेगा। तो ये बताना है, लिखा है A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 4:3। कैसे होगा? तो निकालना है A अनुपात B अनुपात C। क्या चूड़ा कर रहे? देखो हमने बोला कि इसमें क्या चीज है, यहाँ से B पे खत्म हुआ है और यहाँ B से शुरू हुआ है। मतलब अगर B के मान सेम हो जाए तो हम B का मान वही रख देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अगर हम ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दे तो ये बन जाएगा 2:4, और ये 4:3। 6। तो ये क्या आया? 2:4:3। बताओ ये आया समझ? नहीं आया? आया। नहीं आया हो तो बताओ। दूसरा मेथड देखें इसका। जैसे ये लिखा है 1:2, ये लिखा है A B का मान, और ये लिखा है B अनुपात C का मान कितना? 4:3। बड़ा कर लो। सही है। यहाँ में निकालना है A B C का, काय का? A अनुपात B अनुपात C, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखो ये लिखा है, यहाँ दूसरा तरीका बता रहा है सोल्व करने का। A अनुपात B का मान हो गया 1:2, B का B के नीचे, B अब यहाँ तक हो गया B। अब हम इसे लिखेंगे B अनुपात C 4:3। बताओ कोई दिक्कत? इसकी गुणा इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, फिर इसकी इससे। तो ये बन गया देखो 1
वो 4 4 4:8:6। 6 इसे काट दें, 2 दो दूनी से। 4, 2 चौक 8, नहीं 2 तीन 6, तो 2:4:3, 2:4:3। कोई दिक्कत? नहीं। तीसरा मेथड बताएं। तीसरा देखो कैसे होगा। ये लिखा है A/B/1:2 और B/C का मान हो गया 4:3। सही है, तो हमें निकालना है A/B/C। तो देखो क्या करेंगे, A/B, इसका मान 1:2, B को B के नीचे B/C, B का कितना 4:3। कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे ABC। ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, इसके पीछे क्या 2 है, 2 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ 2 कर देंगे, इसके अगले कुछ नहीं है तो 4 कर देंगे, कोई 4 है शुरुआत में, सीधे सीधे गुणा 4:8:6। कहाँ से आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तीन 6। कितना आया, 2 4 2 4 3 2 4। आया समझ या नहीं आया? कितने तरीके बता दिए, 3 3 तरीके। तरीके। उतारना है, ना उतारने ना है, उतारो। ना उतारने है। तो क्यों उतार देंगे, मत उतार। कलर के पास हमारे पास उतार दूंगा। ना आता है उस तरीके। वो तो हमको बात है। तो कब उतार रहे हो? भैया आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन है A/B/C। ठीक है, A/B/C का अनुपात 3:2:5 है। ठीक है, A/B/C का अनुपात 3:2:5 है। रुपए 500 में से सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को कितने रुपए मिलेंगे। सी को कितने रुपए मिलेंगे बताओ, हो जाएगा? देखो मैम कर देंगी। होगा, 250। देख क्या होता है। ऐसे नहीं मिलेंगे। हमको खुद नहीं पता कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे जब पता लगेगा ना। देखो
शायद मेरे अकॉर्डिंग। ये है, देखो समझो, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 3:2:5। और नहीं हो सकता। ठीक है, इतना है। मतलब कह रहा है 500 में से सी को कितने मिलेंगे जी, 3 के पास 500 रुपए हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो 1 के 3 2 5, अगर इन दोनों को सबको जोड़ दें कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 की वैल्यू कितनी है, 500। 500। कितना हुआ थोड़ा ये, बड़ा। ये 5 गुना है ना, वो 50 गुना 50 गुना है। कोई दिक्कत? तो हमसे बोला सी को कितना रुपए मिलेंगे, सी का पोर्शन ये है, है। इसका 50 गुना कितना हो जाएगा, 250। तो 250 रुपए। सही बताया? हाँ। बताओ कोई दिक्कत? ना। बताओ हो तो। दुआ दूंगा। कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है 3:2:5। ठीक है, कह रहा है सब इनके पास, सबके पास 500 रुपए है, तो हमने सबको ऐड कर दिया, सबके पास 10 आया, 10 की वैल्यू 500 के बराबर, आगे समझ। 50 गुना। तो कह रहा है सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी वाला यही तो है, ए बी सी। सी का 50 गुना 250। आगे। तीन अनुपात 4:10। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 3:4, बी अनुपात सी का मान 2:5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखो, थोड़ा बड़ा लिखो। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4। सही है। बी अनुपात सी का मान कितना है, 2:5। कोई दिक्कत इतनी बात में बताओ? अगर हम नीचे वाले पोर्शन में 2 से, सबसे सरल तरीका लगाना है, तो ये बन जाएगा 3:4, ये बन जाएगा 4:5, वो 10। 10। सही है। तो ये कितना बना, 3:4:10। कोई दिक्कत? ये निकला ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। कोई डाउट? नो डाउट। आया समझ? हाँ। हो गया? उतार लो। अरे हाथ रह तो तारे ना। कराना तो भाई। कराना तो। बढ़ाओ। ट्वेल्थ वाला 3 बजे ही है। यदि ए अनुपात बी
बराबर 1:2 कॉमा B/C बराबर 3:2 और C/D बराबर 1:3 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात कीजिए। करें करो। काम कर रही थी। तीन अनुपात 6:2:6। देखो कैसे होगा। A/B का मान कितना है? 1:2। तो दूर से लिखो। कितना है? 1:2। कोई दिक्कत? कह रहा है B/C का मान कितना है? 3:2। कोई दिक्कत? B को B के नीचे लिख दिया। अब कह रहा है C/D का मान कितना है? 1:3। 1:3। तो यहाँ से निकलेगा A/B/C/D। ये निकलेगा। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। अभी हमने बताया था 2 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3 के आगे 3 हो जाए, इसके आगे 3 हो जाएगा, इसके आगे इसके आगे 1। लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आया समझ या नहीं आया? आया। ये हो गया 3 3 दूनी 6। सही है। 2 3 4 4 3 12। 4 ठीक है। 3 से काट दो, कुछ कटेगा ही नहीं। कटेगा नहीं। आंसर हो गया 3:6:4:12। मेरा कैसे गलत आ रहा है? डन डन। आया समझ? आया। दूसरे मेथड से करना भैया एक बार। नहीं, यही सबसे बढ़िया है, सरल। सबसे सरल मैट्रिक्स चाहिए। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन और आते हैं। दम है भैया आपकी बात में, कोई माने ना माने। तुम चुप बैठो। तुम तो किसी ने कहीं बोलन था, बोलन को भैया से हम पूछ रहे हैं, तुम पूछ रहे हो। बीच में बोलो जरूरी हो तो तुम्हारे भैया से कह रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ। समझ में आया? आया। तारो देखिए। नहीं तो करे कभी। जियो। अरे कहाँ रुको, चलो सही है। ये सही है, डाल दो।
मत बजाओ, आवाज नहीं आती। चुप करके एक मिनट। देखो तुम यदि तो बहुत अच्छे हो। तो क्या चाहिए? मिला लो, ए पूछ लो अनुपात काउंस जाकर। बी अनुपात पूछ सी, लो जाओ। मेकअप करना छोड़ दो तुम खाली। शांत रहो, बराबर 1:3 भैया अनुपात बेबे पिट जाएंगे। हमारे तो आती ना। 1:3 हमारे अनुपात तो टूट 2 गए हैं। और वही तो। सी अनुपात डी अनुपात कहाँ ई, पे? 1:2:3, 1:2:3 तुम मेरे साथ बोली तो हो तो तुमसे कोई बोल रहा, तुम तो बोल। अब बोली तो हम तो होंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान ज्ञात ज्ञात करें। करो जरा। बस। एक अनुपात 3:4:6। हो गया, देखते हैं भी कितना आता है। अरे एक कम रहेगा भैया। भैया आएगा 1:3 हमारे 4 ही अंक हो गए थे। 2:6। 1 3 2 4 6 आएगा 1:3:2:4:6। बताओ कोई दिक्कत नहीं। क्या किया, बैक वाली साइड को लिख दिया, पीछे ले वाली साइड को बहुत सारे। सिंपल समझाया। कोई डाउट नो। वो तो बताओ।
अगला बताएं। बताओ। नीचे बता दो, नीचे थोड़ा झुकना पड़ेगा। ऊपरी बता दे। वरना तो बोर्ड एक ही बार में भर दे। यदि ए और बी, यदि ए और बी, ठीक है, के आय का अनुपात, के आय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। और दोनों के खर्च का अनुपात, और दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। और हर एक की बचत, और हर एक की बचत ₹200 है, तो ए और बी की आय है। हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी के आय का अनुपात 3:4 तथा दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है और हर एक की बचत ₹200 है, तो ए और बी की आय कितनी होगी, ये पूछा है। हो जाएगा। कर दिया भाई, बताइए। कोशिश करो, नहीं होगा तो बताएंगे। करने का प्रयास करो। होगा नहीं, केवल सरल क्वेश्चन ही आते हैं। पढ़ा लेंगे, जैसे आप रहेगा पढ़ा के देखो। पढ़ा तो दिया, ये पढ़ा तो रहे। जी और बताओ, दूसरा सवाल दिया ऐसा ही तो देखो ना, चक्कर गिननी बना दी अभी। पढ़ाया नहीं, ये बात तुम्हारी सही है। चैप्टर नया सवाल है, नए हम नहीं। पहली बार तो देख रहे हैं। नहीं होगा तो नहीं, कोशिश में है। कोशिश करो। आय का भी क्या दिख ये पेज बर्बाद हो गए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या है तो समझ के देख सकते हैं। होने तो है ना, आंसर आना चाहिए। आंसर ही तो नहीं आ रहा है, वरना कर देते हैं। आंसर नहीं आया अभी तक। क्या बाकी तो दिखा दी है। बताएं, चलो रहने दो, समझो, समझा रहा है। पहले बात को समझना है। बात को समझ गए तो सवाल समझ गए, बात को तो समझ रहे हैं। और बात को नहीं समझे तो सवाल नहीं समझे। बात समझ गया आपकी, लेकिन आप समझिए। थोड़ी देर को समझाओ। जब वो समझा दे, सवाल नहीं समझा रहा है, पहले बात को समझना। हम बात ज्यादा समझाते हैं, सवाल कम समझाते हैं। आगे बोलो। ये है आय,
है। सही है। आय का मतलब समझे? हाँ, जो इनकी मतलब आय है, जो इनका सवाल पे नहीं गया हुआ, वेतन, सवाल पे नहीं जाना। आय का मतलब क्या है आप ये इनकी कमाई है। कमाई, इनकम। वेतन। इनकम। ठीक है, मान लो आप 100 रुपए कमाते हैं, ये आपकी इनकम हो गई। ये आपका खर्च है, खर्च आपने मान लो 70 किया, 70 रुपए आपने खर्च किया, 100 रुपए आपने कमाया, 70 खर्च किया, तो कितना बचत हुआ? 30। बचत मतलब सेविंग कितने की हुई? खर्च 30 की। मतलब एक्सपेंडिचर्स। हाँ, 30 की हुई ना। हाँ। तो मतलब 100 रुपए आपने कमाया, 70 खर्च कर दिया, तो 30 रुपए की बचत हो गई। आंसर आएगा 20। देखते हैं कितना आएगा, 20 आएगा, क्या आएगा? इतना समझ में आया? ये कैसे निकला बचत? बचत निकली कैसे? आय में से इसमें से ये हटा दिया, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है ना? नहीं है ना? सवाल हो गया। इतनी सी बात समझाना थी हमें केवल। अब देखो कैसे करके हो गया। अब हो कैसे गई ये देखना है केवल। ये देखो, कह रहा है ए बी की आय, आय की बात कर रहा है, आय लिख दी। काय की? ए और बी की कितनी है? 3:4। अच्छा। कोई डाउट? नो। नो। उसके बाद कह रहा है दोनों के खर्च, खर्च कितना है? 2:3। कोई दिक्कत नहीं। बचत हम निकाल दें इसकी, बचत कितनी आएगी? 1:1। बताओ भाई, हाँ आएगी? आएगी। कोई दिक्कत? नहीं। क्या बोल रहा है इसमें अगले करने का? देखिए, और कह रहा है हर एक में प्रत्येक की बचत 200 है। हर इंसान 200 रुपए बचाता है, ये बचत ही तो है। बचत की वैल्यू बचत के बराबर होगी, तो एक की वैल्यू 200 के बराबर होगी। कह रहा है 200 बचत करता है, तो ये कितना हुआ? 200 गुना हुआ। इसकी भी 200 रुपए बचत है, तो ये 200 गुना हुआ नहीं हुआ? ठीक है। कह रहा है ए और बी की आय बताना है। आय यही तो है, ए की आय कितनी है? 3 है। 3। तो इसका 200 गुना कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 800। और इसकी इसका 200 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 800 हो गया। तो ए और बी की आय कितनी आ गई? 300। ए की आय कितनी आ गई? 600 और 800। ए की आय हो गई 600 और बी की आय कितनी हो गई? 800। बताओ भाई, कोई दिक्कत? नहीं। बस। बस बस। ये बाबू जी तुम ही करते ही। नचा दिया। आ गया समझ? हाँ, ला। सरल है। सरल कहाँ है? हलवा तो सरल है। समझाने का तरीका सरल लगा। इसे बोलते हलवा। ये बात बताऊं? जंगल होता है, उसमें जैसे सेब होता है, ठीक है, वो खूबसूरत होता है। सेब होती है वो होती है, मोर होता है वो खूबसूरत होता है, मोरनी नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान की वैरायटियां होती हैं। ब्यूटी पार्लर नहीं होता है। वो हम आपको बाद में बताएंगे क्या होता है। अभी के लिए तो मेरा सवाल बताए। अभी केवल सवाल पे ध्यान दीजिए, नहीं, सवाल पे ध्यान है पूरा। उसके बाद ये बातें होंगी। आप एक बार बोल देते ना। नहीं, अभी चलो, नहीं बोलना। आगे करो भैया। कट जाइए। मिटाल दें? बताओ। बिल्कुल। मिटाल दें? पूरा ही मिटा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि ए अनुपात बी के आय का अनुपात 3:2, पहले कुछ भी दाल हो रहे ना। 3:2
है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है तथा उनकी बचत क्रमशः रुपए 2000 और रुपए 1000 है तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। करो। हो जा। ये एक बात पूछनी थी। हाँ इनके आय के अनुपात से इनका खर्च का अनुपात ज्यादा है। देखो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है उसमें। तो क्या होगा? तो क्या होगा, माइनस में जाएगी ना। क्यों जाएगी? देखो करके देखो आप, बाकी हम बताएंगे ही। वो तो हम बताएंगे, इसका टेंशन क्यों ले रहे हो? करो उधर तो तुम हो जाएगा ना होता। ये हम तुम्हें सब बता चुके हैं, कहाँ बता चुके हो? लेकिन ये तुम समझे नहीं इसमें करना क्या है। समझ गए? नहीं समझिए, बताओ। बताएंगे भी, जब सवाल बताएंगे तो। अच्छा अकॉर्डिंग तो मेरे 3 दूनी 6, 6000 और 2000 आ रहा है। देखते हैं कितना आएगा। इसके अकॉर्डिंग अंतिम निकालिए। करो जरा। ये हमारा कॉल 2000 इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। नहीं बढ़ रहा। 6 और 2। 6 और 2 हाँ देखते हैं कितना आएगा। करो। कब अब तो करो आप। करें तो देखो, कह रहा है ए अनुपात बी, और ये काय की बात कर रहा है? आय की। ए अनुपात बी की आय कितनी है? 3:2। 1-2 खर्च का अनुपात कितना है? 2000 4:3। 4:3। हाँ आय भाई देखो, आय 3 है, 4 खर्च कर रहा है, कैसे हो सकता है? वही तो हम पूछ रहे हैं। असंभव। असंभव। तो क्या किया जाए? कर लियो। हम इसमें कर दे रहे हैं पूरे में 2 से गुणा। 2 से गुणा। तो ये कितना बन गया, ध्यान से देखना। 6 ये हो गया 6:4। कोई दिक्कत? और ये नीचे कितना है? 4:3। तो हम इसकी निकाल दे रहे हैं बचत। 2 और 1। बचत कितनी आएगी? यहाँ 2। 4000 और 2 का 1 4000। ठीक है। अब ये बोल रहा है उनकी बचत क्रमशः पहले की 2000 है। एक को कितनी है? 2000। 2000। तो ये कितना गुना हुआ? 1000 गुना हुआ। हाँ। सही है। और दूसरे की 1000, ये भी 1000 गुना हुआ, तभी तो 1000 आया। तो क्या पूछा है? ए और बी की आय। ए और बी की आय। ए की आय कितनी हो जाएगी? 6 का 2000 गुना कर दो,
6000 6,000 हो गई, एक की आय। और बी की कितनी, 1000 गुना ये कर दो, 4000 4,000 हो गई। इनमें 1000 से गुणा क्यों? आप थे कहाँ? तो एक की आय कितनी हुई? रामायण तो आते ही दे रहा थे कहाँ तुम? मेन रोड किसका था? एक की आय 6,000, बी की आय 4000। बी की आय तो मतलब भैया पहुंचे सही पर जे नहीं पहुंच पा रहा है क्यों? हम्म, आय कम है। ऐसा है, चलाए। अभी हम कहीं खो गए थे। हाँ। तो तो 1000 ये 1000 कहाँ से आ गए? कह रहा है, यहाँ देखिए, हाँ, एक की क्रम आय- सा। हाँ, क्रम से 2000 और 1000 रुपए बचत है किसकी, ए और बी की। हाँ, ए की 2000, हाँ, इसकी 1000, हाँ। तो ये कितना गुना हुआ, 100 गुना हुआ, 1000 गुना। ये हमें 2000 बैठालना है, 2 से भाग कर दो तो आवे 1000। नहीं आ रहा है एक को समझ आ मार गया। दिखा लो। ये 1000 गुना है। हाँ। तो कह रहा है ए की आय कितनी होगी, ए वाला ये पोर्शन ओह माय गॉड। आया था भाई। अगर जैसे कि यहाँ वहाँ मान के चलते हैं 2 की जगह 1 होता तो हटाओ दो भैया। की जगह एक होता। हाँ, तो हाँ। इसमें ये 2000 गुना हो जाता। हाँ, तो तो 2000। ऊपर भी 2000 हो जाता। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, 6 12,000 बिल्कुल। बोल जाती फिर। हाँ, ऐसा था, अभी हम बैकग्राउंड में चले गए थे थोड़े। हाँ। चलो भैया हटाओ। ना भैया आप हट सकते हो थोड़ा सा? बिल्कुल। कितने मिनट है? 50। बहुत है। देखो हाँ भैया, बहुत बात समझो, बहुत 9 बजे 6 मिनट तो हुए हैं। मुझे याद है, कल मैं को हम कल से तेल लगा मैं को देखता ही होने यार। भैया एक और। चलो एक करा। भैया एक बात बताओ इस सवाल में, जैसे आय 3:2 है, ठीक है, और इधर खर्च होता है 7 मतलब मान लो 8, तो फिर हम 3 मतलब 3 से गुणा करते हाँ, करते हैं ना, जरूरी थोड़ी तो सही करें। नहीं। बता लिए, बताया अगले। एक अब चेंज तरीका करा रहे हैं, ठीक है। भैया अभी इसे रोक दो, आप यहीं पे रोक दो। तो देखो हमारे में चलता नहीं है। इसे हमें देखना है। दांत देखना। हाँ, वही तो।
ऐसे ही मिला कि वही है। समझ रही हो आप इनकी बात? मुझे कुछ ना है, प्रलंबाई जुड़ी है। यदि अब भैया मैंने आके कह अब दी, शांत रहो। अब मतलब सवाल हमारी बात बताते हो तुम, नहीं, अभी सवाल तो में हमारी ध्यान साइड दो। उनकी साइड। अभी बात करेंगे। ए अनुपात ए कॉमा बी अनुपात ए, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी अरे यार के कुल खर्च का अनुपात क्रमशः खर्च का अनुपात क्रमशः 16 अनुपात 12 अनुपात 9 यहाँ पे अनुपात है और वहाँ पे भी नहीं है। और वो कोई दिक्कत नहीं सवाल में, और उनकी बचत और उनकी बचत उनके आय का 20% कॉमा 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योग रुपए 1530 है तो बी की आय है हो जाएगा। हो जाएगा, टाइम लगेगा। करो। मोस्ट वेलकम। करो क्यों ऐसे हम कर ना, हम तो कर ही देंगे। तुम किसी को प्रशंसा हो कि हमें नहीं करने दे, समझे? करो ये इसमें अकाउंट में आ जाएंगी ये सब तो। नहीं, वो आप देखो ये कैसे करके होगा। मामला तो क्या हो जाएगा। हाँ, कर रही हो, करो बाबू करो। नहीं हो तो बताएं। नहीं हो जाएगा। भैया जो इनकी कुल योग है ये आएगा, हाँ, इसका 20%, 25%, 40% निकाल दो अलग अलग, मतलब 15, 30 का 20%। तो ऊपर वाले में ये गुणा कर देंगे, बात बराबर। कैसे? जो तो इनके अनुपात दिए खर्च के, अब जो इनकी आय है, आय कोई तो 20%, 25%, 40% निकला है ना, निकला है। देखो आप करके कैसे करोगी, देखो उसके बाद बताएंगे। देखें तरीकों की तो लाइन है, कितनी बड़ी। कुछ जौन सा दिमाग में आ गया वो कर दिया उससे। विंडोज अकेडमी से मेरे पास नोटिफिकेशन आई है। कब आई है? हाँ, अभी आई है, अभी जस्ट रात वीडियो अपलोड की गई थी। जो वीडियो जो निकाली है कि आई है। चलो भैया तुम्हें बताओ। बताओ। बता रहे भैया भैया हम्म, भैया
बताओ, हो गया। सही। देखिए उधर 9 14। हाँ ये देखो, समझाए। समझो फिर। कह रहा है ए और बी के खर्च दिया है पहले, ए बी सी, ठीक है। जल्दी से समझ लो इसे। कितना? 16:12:9। कोई दिक्कत? ना। उसके बाद कह रहा है उसकी बचत कितनी हो गई? 20%, 20%, 25%, 40%। और 40%। कोई डाउट? नो। आय कैसे निकलेगी? इतनी बचत है, अगर हम 16 का 80% निकाल लें, ये क्या लिखा है? उसकी आय का। तो इधर 80 बचा, इधर 25 घटाएंगे, कितना बचा? 75। इधर कितना बचा? 4। काट देंगे इसे। 8 दूनी 16, 20,000। ये आया 20। हाँ, हमने करा तो ऐसे ही था, लेकिन गलत हो गया। 25 नहीं है, 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 में 3 चौक 12, ठीक है। 4 चौक 16 आएगा। 1 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, पंजे। 2 हाँ, 5 5 10। 10। तो ये कितना आया? अनुपात 4 16, 16, अनुपात अनुपात 15। 15। तो इनकी मतलब आय कह रहा है, इनकी आय का योग, यही आय निकल के आई। ये कितनी आई? 51। जोड़ के देख लो। हाँ 51 हुई। 5 11 का 1 51 की वैल्यू 15 30 आ रहा है इधर। हाँ। कटेगा तो नहीं? अरे यहाँ तक कुर्सी तक 15 30 सही है। अब 15 30 कितना है? कितना होना है? 480। कितना होना है? जे 15 30। 15 30 30 गुना है। 30 गुना है। 30 हाँ पक्का? काट के हाँ। देख लो, मेरे हिसाब से तो इसको ही है। चेक कर लिया आपने? 30 गुना? चेक कर ले। हाँ चेक कर लो। 15 15 30। 30 को 51 से भाग दे दो। हाँ 30 गुना। ठीक है। तो कह रहा है बी की आय निकालना है। बी यही तो है, ए बी सी, तो बी का 30 होना। 480। 480। बताओ भाई, हो गया? हो गया? वो कम भी कर रहे हैं। वही